हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं वर्चुअल मेमोरी पे। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ वर्चुअल मेमोरी को डिस्कस करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? मेमोरी के हायरार्की सिस्टम में हमने देखा था कि जो आपका प्रोग्राम होता है, ठीक है, प्रोग्राम और डेटा सबसे पहले हम किस में स्टोर करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो भी डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है। फिर हम जो भी आपको सीपीयू को किसी भी डेटा या प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उस अगर सीपीयू को उसको एग्जीक्यूट करना है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या फिर डेटा को, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम या डेटा को हम मेमोरी के मेन मेमोरी के अंदर लाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि जो भी आपका प्रोग्राम हो या डेटा होता है सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है तो हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर उसको लाते हैं, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट ये है कि अगर हम लार्ज कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो ये वर्चुअल मेमोरी क्या कहता है कि जो आपका लार्ज सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये आपके यूज़र्स को ये परमिशन देता है कि ऐसा प्रोग्राम वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो आपके मेमोरी लार्जर मेमोरी स्पेस उसके लिए अवेलेबल चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके अगर आपका प्रोग्राम या डेटा आपके मेन मेमोरी की साइज से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो उन सारे प्रोग्राम्स या डेटा को जो है वर्चुअल मेमोरी जो है वो यूज़र को एक्सेस करने के लिए अलाउंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए कि वर्चुअल मेमोरी इज अ कंसेप्ट used in some large computer system that permit the user to construct programs as though a large memory space were available equal to the totality of auxiliary memory, ठीक है। यानी ये आपका जो प्रोग्राम है, अब देखिए मेन मेमोरी की साइज सेकेंडरी मेमोरी से हमेशा छोटी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कोई प्रोग्राम है जो बहुत बड़ा है उसको हम आप पूरा का पूरा मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को करने के लिए पूरा किसी भी बड़े प्रोग्राम को इस मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए ये कंसेप्ट आया कि जो है वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर यूज़ किया जाता है और ये आपका यूज़र को परमिशन देता है कि वो ऐसा प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको लार्ज मेमोरी स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है, और वो टोटल मेमोरी स्पेस इक्वल टू हो जाएगा किसके? ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के, ठीक है। अब इसमें जो आपका हर एक एड्रेस होता है उसे जो भी आपका सीपीयू रेफर करता है जिस भी एड्रेस को, वो आपका एड्रेस मैपिंग के थ्रू जाता है, ठीक है, जिसे हम वर्चुअल एड्रेस भी कहते हैं। अब इस वर्चुअल एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस में चेंज करते हैं मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो भी आप एड्रेस सीपीयू को रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी एड्रेस की वर्ड की, जिस भी एड्रेस के प्रोग्राम की जहाँ पे डेटा स्टोर है, उस डेटा को अगर सीपीयू को एक्सेस करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो एड्रेस मैपिंग टेक्निक अपनाई जाएगी, ठीक है। और एड्रेस मैपिंग क्या करेगा? वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी जो है वो हम यूज़ करते हैं जिससे कि प्रोग्रामर को एक इल्यूजन दे सकें, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं, लार्ज वेरी लार्ज मेमोरी को कि उनके पास है, बहुत बड़ी लार्ज मेमोरी है, ठीक है। इवन दो कि कंप्यूटर जो है वो एक्चुअली रिलेटिवली स्मॉल मेन मेमोरी उसके पास है कंप्यूटर के पास, लेकिन ये वर्चुअल मेमोरी क्या करेगा? प्रोग्रामर को एक इल्यूजन देता है कि उसके पास बहुत बड़ी लार्ज मेमोरी है, वो किसी भी बड़े से बड़े डेटा को वो स्टोर कर सकता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। कंप्यूटर में एक्चुअली स्मॉल मेन मेमोरी ही होती है, लेकिन
ये इल्यूजन प्रोग्रामर को हो जाता है वर्चुअल मेमोरी के अंदर कि जो आपका मेमोरी है वो बहुत लार्ज साइज में आपके पास अवेलेबल है और आप किसी भी बड़े से बड़े प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म को जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोग्राम जनरेटेड एड्रेस है उसको करेक्ट मेमोरी लोकेशंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये डायनेमिकली डन होता है। जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है सीपीयू पे, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस एड्रेस को करेक्ट मेन मेमोरी लोकेशन में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं डायनामिकली। ठीक है। अब इस ट्रांसलेशन या मैपिंग को हैंडल करते हैं ऑटोमेटिकली बाय हार्डवेयर, जिससे एक मैपिंग टेबल होता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसलेशन को हम क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या समझा कि वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि अगर मान लीजिए आपके सेकेंडरी मेमोरी में कोई डेटा है, सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी से ऑब्वियसली बड़ा होता है, तो कोई भी डेटा हम सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है। जो भी डेटा हमारा प्रोग्राम हम जो भी स्टोर करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में पहले जाता है। जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है तब वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर आता है। तो अगर मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी के अंदर बहुत बड़ा लार्ज डेटा है, उसको अगर मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट कराना है और मेन मेमोरी के साइज से वो ज़्यादा बड़ा है, तब हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। मैपिंग कैसे करते हैं? हम वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं और फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके वो ट्रांसलेशन या मैपिंग कहलाती है और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम, बड़े से बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का, जिसमें हम बड़े से बड़े प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, चाहे वो आपका मेन मेमोरी साइज से बड़ा हो प्रोग्राम, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट से एग्जीक्यूट करा सकते हैं मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई भी यहाँ पे बड़े से बड़ा प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कराएंगे मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है। जो कि मेन मेमोरी के साइज से भी बड़ा हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम करते क्या हैं, जो भी आपका बड़ा सा प्रोग्राम है उसके सिर्फ उस पोर्शन को उठा लाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो लगता तो है कि हम बहुत बड़े क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े लार्ज मेमोरी स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका मेन मेमोरी की साइज़ उतनी ही होती है एक्चुअली जितनी आपने वहाँ पे स्टोर कर रखी है। ठीक है। तो मेन मेमोरी एक्चुअली आपकी उतनी ही होती है, स्मॉल साइज होती है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हैं, मैपिंग का कंसेप्ट अपनाते हैं, ट्रांसलेशन का कंसेप्ट अपनाते हैं, जिसमें आपका क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पोर्शन को उठा लाते हैं जिसको आपको एग्जीक्यूट करना होता है और वो साइज में छोटा होता है, इसलिए आपके मेन मेमोरी के अंदर आ जाता है। तो ये आपका, आप क्या करते हैं, एक इल्यूजन ही प्रोवाइड करते हैं, यानी एक आपको प्रोग्रामर को ऐसा लगता है कि जो आपका मेन मेमोरी का साइज मेमोरी का साइज जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो आप बड़े से बड़े प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करा देते हैं मेन मेमोरी के अंदर, चाहे वो मेन मेमोरी के साइज से भी बड़ा हो। ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया वर्चुअल मेमोरी का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।